हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इसके मैथ्स एजुकेशन में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि 2 सेकंड में घनमूल कैसे निकालें। तो ये बात सही है, हम आपको 2 सेकंड में ही घनमूल निकालना बताएंगे, चाहे जितनी ही बड़ी संख्या हो। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो में ज़रा बने रहना है, ठीक। वीडियो से भागना नहीं है। इसके लिए आपको देखिए, ये जो भी संख्याएँ लिखी इनका घनमूल हम आपको मात्र 2 सेकंड में बताएंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रा सी आप 30 सेकंड का समय देकर इस चीज़ को समझ लीजिए कि आपको ये ज़रूर आना चाहिए कि 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। ये इतना आपको सिर्फ 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। हम आपको कोई भी संख्या ले लीजिए, उसका घनमूल 2 सेकंड में बता देंगे, ठीक है। चलिए अब समझिए कैसे बताते हैं। देखिए वीडियो पर से मत भागिए। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है 2197। 2197 का घनमूल हमें निकालना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, घनमूल निकालना है तो आप लास्ट के 3 अंक को पकड़ लीजिए। कितने? लास्ट के 3। अब लास्ट के 3 में देखिए इकाई का अंक कितना है, तो आप कहोगे भैया इकाई का अंक 7 है। कितना है? 7। अब आप कहोगे गुरुजी इसका मतलब क्या था, आपने ये क्यों याद करने के लिए कहा? तो ये बताइए 7 किसके लास्ट में आ रहा है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 आ रहा है इस 3 वाले के लास्ट में। किसके लास्ट में? 3 वाले के लास्ट में। अर्थात यहाँ से हमको क्लियर हो गया कि लास्ट में जो हमारा आने वाला है अंक वो 3 आने वाला है। कितना? 3, ठीक है। अब जब आपने इन 3 अंकों को लिया था घनमूल निकालने के लिए, तो बचा कौन सा अंक? 2, ठीक। कितना बचा? 2। अब आप ये देख लीजिए यहीं पर कि 2 जो है किसके किसके घन के बीच में आ रहा है। तो 1 का तो घन 1 हुआ और 2 का घन 8 हुआ। भाई 1 का घन 1, 2 का घन 8, इसी के बीच में कहीं पर 2 फंस रहा होगा, ठीक। क्योंकि 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है। अर्थात 1 से लेकर 7 तक संख्याएं सभी बीच में ही फंसेंगी, 1 और 8 की, ठीक है। तो यानी कि 2 किसके बीच में फंस रहा है? 1 और 2 के। तो इसमें से जो छोटा अंक है उसको आप आगे लिख लीजिए। 1 छोटा है तो 1 आगे लिख लीजिए, यानी कि इसका घनमूल 13 हो गया। देखिए कितना आसान है। चलिए अगला देखते हैं। कोई बात नहीं समझ में आया, अगला देखिए। यहाँ पर लिखा है 3375, लेकिन हमें क्या करना है? घनमूल निकालना है ना, तो लास्ट के 3 अंकों को पकड़ना है, ठीक। अब ये 5 किसके घन के लास्ट में आता है? तो कहोगे भैया 5 25 पंचे 125, यानी कि 5 का घन होता है 125। ये देख लीजिए फिर से, 5 का घन होता है 125, यानी कि 5 किसके लास्ट में आ रहा है? 5 वाले के लास्ट में। तो हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि लास्ट में तो 5 आना ही आना है। कितना आना है? लास्ट में 5 आना ही आना है। तो ये हमारा लास्ट में 5 आ गया। अब इनको छोड़ दीजिए 3 को, आगे देखिए कितना बचा। कहोगे 3 बचा। ये हमको बता दो 3 जो है किसके किसके घन के बीच में आता है? तो भैया अभी मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 7 तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो 1 और 2 के घन के बीच में ही आएंगी। तो आपको लिखना क्या है? इसमें से छोटा अंक 3 जो है 1 और 8 के बीच में आएगा, इसलिए छोटा वाला अंक हमको लिखना होता है 1। तो 1 वहाँ पर लिख लीजिए। कितना? 1, यानी ये 15 का लिखा है आपका। इतने का घनमूल कितना हुआ भाई? 15। देखिए 2-2 सेकंड में भी बताओगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया 10,648। इसका वर्गमूल घनमूल कैसे निकालोगे? कुछ नहीं, 2 सेकंड। लास्ट का अंक पढ़िए 648, 3 अंक उठाए लास्ट के। अब लास्ट में भी इकाई अंक 8, 8 किसके लास्ट में आता है? तुरंत देख लीजिए 8 किसके लास्ट में आता है? तो 8 सिर्फ 2 के लास्ट में आता है। किसके लास्ट में? 2 के लास्ट में। तो यहाँ से क्लियर हो गई बात, लास्ट में तो 2 ही आएगा। कितना आएगा? लास्ट में 2 ही आएगा, तो 2 लिख लीजिए। लास्ट में तो 2 ही आएगा। अब इन 3 अंकों को तो छोड़ दीजिए, आगे कितना बचा? 10। अब आपको ये पता करना होता है कि जो 10 है ये किन के बीच में आ रहा है। तो कहोगे भैया 8 और 27 के बीच में ही कहीं पर 10 फंसेगा। 8 से लेकर 26 तक में 10 फंसेगा, तो उसका आपको छोटा वाला अंक लिख देना है। यानी कि 2 और 3 के बीच में फंस रहा है 10। भाई 8 से लेकर 27 तक में ही तो 10 फंसेगा, अर्थात 2 और 3 के क्यूब में फंस रहा है 10। तो छोटा वाला कितना है? 2। इसको आपको लिख देना है। यानी कि ये कितने का हो गया? 22 का। इसका घनमूल कितना हुआ? 22। चेक कर लीजिएगा आप कैलकुलेटर से, बिल्कुल राइट है। ये देखिए कितना लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,57,464। कुछ नहीं करना है, मात्र 2 सेकेंड। 464, क्योंकि क्यूब निकाल रहे हो तो लास्ट की 3 संख्याएं। तो घनमूल आप निकालोगे तो लास्ट की 3 संख्याएं ली, लास्ट की 3 संख्याओं में 4 किसके लास्ट में आता है? तो कहोगे भैया 4 चक्कू 16 चक्कू 64, यानी कि 4 के घन के लास्ट में आता है।
4, ठीक, यानी कि हमें पता चल गया लास्ट में 4 ही आने वाला है। फिर से देख लीजिए एक बार, 4, ये देखिए 4 सिर्फ 4 के घन जब करते हैं तो लास्ट में 4 आता है, अर्थात यहाँ पर तो हमारा 4 हो गया करेक्ट वैल्यू। लेकिन उसके बाद अब जो संख्याएं बची हैं, बची कितनी है? 3, 157। ये देखिए 157 किनके किनके दो संख्याओं के घन के बीच में फंस रहा है, 157। तो भैया 5 और 6 के बीच में फंसेगा 257। क्यों? क्योंकि 5 का 125 और इसका है 216, और हमको फंसाना कितना है? देखिए भैया कितना लाना है, 157। तो 157 आप देख रहे होंगे कि 125 से तो बड़ा है लेकिन 216 से छोटा है, अर्थात 5 और 6 के बीच में फंस रहा है 157। यानी कि लिखना कौन सा है आपको? छोटा वाला। छोटा वाला कितना है यहाँ पर? 5। तो इस 5 को आपको आगे लिख देना है, 5 को क्या करना है? आगे लिख देना है, अर्थात इसका घनमूल कितना हुआ? 54। तो आपको मुख्य चीज़ क्या याद रखनी है? 1 से 10 तक की क्यूब। चलिए गाइस, कैसी लगी हमारी क्लास कमेंट में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।